राहिम हैदरी पर हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है? कराची तो अब अल्लाह का शुक्र है सेफ हो चुका है, लेकिन बारिशें होंगी ये बताया जा रहा है और ये बारिशें काफी हद तक तूफानी बारिशें भी हो सकती हैं। आसिम बताइएगा क्या मंजर, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त शहर में? इस मुकाम की सूरत हाल थी जो कि मैं रोज़ आके देखता था और जो पानी का लेवल था वो बहुत तेज़ था, पानी की लहरें बहुत तेज़ थी, हवा बहुत तेज़ थी। लेकिन अब जैसे जैसे कराची से ख़तरे के बादल छट चुके हैं तो इस वक्त पानी की जो मौजें, जो लहरें, लेवल था वो भी अब नीचे हो चुका है और हवा में भी जो उसकी रफ्तार कल तेज़ थी आज उसमें देखने में अब यहाँ पर महसूस हो रहा है कि उसमें कमी है। जो इसके जिस जगह मैं मौजूद हूँ इससे कुछ ही फासले पर इब्राहिम हैदरी के आगे रेडी गोट है, चश्मा गोट है और ये वो इलाके हैं जो बिल्कुल साहिल पर आबाद है। अच्छा। जहाँ पर ये तो कमर्शियल एरिया है, लेकिन जो रेडी गोट और चश्मा गोट की बात कर रहा हूँ वहाँ पर रिहायशी आबादियाँ हैं और अगर खुदा न खास्ता उस लेवल पर पानी आता, तूफान आता तो जब हिट करता तो बाकायदा तौर पे वो आबादियों बस्तियों में घुसता है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उस तरफ पानी नहीं गया और यही सूरह मनोड़ा सेंसपिट साइड की है। गुज़िश्ता रोज़ भी पानी की मौजें इतनी तेज़ थी जो कि सड़क पर आई, सेंसपिट रोड बंद कर दिया गया, तीन दिन सेंसपिट रोड बंद रहा। लेकिन अब जो है इलाका पुलिस के मुताबिक वहाँ भी सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, पानी की जो रफ्तार, जो तेज़ी थी उसमें कमी आ चुकी है। तो मजमूई तौर पर कराची का जो साहिल है वो अब सेफ है। और गुज़िश्ता रोज़ जब यहाँ पर माहीगीरों से बात हुई तो वो भी बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे, चूँकि वो अपनी बोट्स, अपनी लांचेज़ और कश्तियाँ छोटी बड़ी सबको एक साथ उन्होंने इकट्ठा करके ये बाकायदा लंगरअंदाज करने के बाद इसके खास टेक्निक होती है, उस टेक्निक से बांधा जाता है कि अगर कोई तूफ़ान आता है तो वो फिर उनको ज़्यादा मुतासिर ना करे। तो बिल्कुल उसी SOPs के तहत इन्होंने अपने जहाज़ और कश्तियाँ बांध दिए थे, लंगरअंदाज किए। लेकिन अब वो भी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि अब जो पानी की रफ्तार है उसमें कमी आ गई है और हवा में भी कमी आई है। ठीक है, लेकिन ये जो बारिशों का जिक्र किया जा रहा है, महकमा मौसमियात इस सवाल से क्या कह रहा है? क्योंकि यूजुअली तौर पर जब भी अर्थक्वेक आता है, कभी जलजला आता है तो उसके आफ्टर शॉक्स काफ़ी दिनों तक महसूस किए जाते हैं। तूफान के वाले से भी कहा जाता है जनाब तूफान अगर तबाही नहीं मचा रहा है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से, जैसे तूफानी बारिश हो गई, तेज़ हवाएं हो गई। कल भी हम देख रहे थे जनाब कराची के अंदर तेज़ हवाओं का सिलसिला चल रहा था। आज या एक दो दिन तक ये सारा मामला चलता रहेगा, तेज़ हवाएं और तेज़ बारिश? हाँ देखें, इस वक्त भी बादल जो है वो सर पर मौजूद हैं, धूप नहीं है, कभी हल्की धूप आती है और कभी बादल आ जाते हैं। तो ये सिलसिला 2 से 3 रोज़ तक मुतवक्का है, महकमा मौसमियात के मुताबिक जारी रहेगा। जहाँ तक बारिशें हैं तो जैसे कि तूफ़ान जो है आज शाम तक वो बिल्कुल वो डिप्रेशन में चला जाएगा, थम जाएगा। तो उसके बाद चांसेस है कि इस इलाके में हल्की फुल्की बारिश और अभी जो मानसून का स्पेल है वो भी शुरू होना है। दूसरी जानिब जो हमारी दीगर साहिली पट्टी है कराची के अलावा, वहाँ पर तो मुसलसल बारिशें और हल्की कहीं तेज़ बारिशें जारी हैं, लेकिन कराची अब तक महफूज है। अगर बारिशें होती हैं तो उसके बाद की सूरत हाल फिर यहाँ पर अबतर हो सकती है, ख़राब हो सकती है। चूँकि मैंने जिक्र किया रेडी गोट का, जब जैसे अर्बन फ्लड आता है या फिर दूसरी मानसून का स्पेल शुरू होता है तो उसमें ये इलाके वो हैं ज़ेरे आब, इनमें से लकड़ी के घर, कच्चे मकानात हैं, वो इन माहीगीरों को, उन बस्ती वालों को छोड़ने पड़ते हैं। तो इस बार वो अभी तक तो महफूज हैं। खुदा न खास्ता अगर बारिशें तेज़ होती तो फिर उनको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये आसिम आपके अकब में मैंने देखा कि ये जो पीछे भी इस वक्त आपकी कश्ती चल रही है तो ये माहीगीरों को तो वापस बुला लिया गया था, अब क्या इनको कह दिया गया है कि आप समंदर में जा सकते हैं, खुले समंदर में? क्योंकि आपके पीछे भी इस वक्त कश्ती चल रही है, अगर आप कैमरामैन से कहें हमें दिखाएं जरा। मेरे कैमरामैन हुसैन आपको दिखाएंगे कि पीछे एक कश्ती चल रही है। ये वो कश्ती है जिसमें जो इसके करीबी 2 बड़े जहाज़ खड़े हैं, वहाँ से लोगों को जो है इस कश्ती के ज़रिए खुश्की पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसी तरीके से हमने आज तो खैर हवा भी कम है, पानी भी कम है, कल भी देखा था कि बाकायदा तौर पर लोग छोटी लांचें जो चला रहे थे और उसके अलावा खुले समंदर में नहा भी रहे थे। लेकिन आज वो खैर नहाने वाले लोग तो नहीं दिखाई दे रहे, अलबत्ता छोटी कश्तियाँ चल रही हैं और साथ ही साथ जो साहिल के करीबी इलाके हैं, करीब जजीरे भी हैं, उन जजीरों तक लोगों की रसाई है, वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन मैं बताता चलूँ कि ये वो लोग हैं जो कि पैदा होने के बाद से ही समंदर को देख रहे हैं। तो इनको ये कल भी किसी खौफ में नहीं थे जो माहीगीर हैं और जो यहाँ पर कामकाज वाले हैं, वो सिर्फ उनको ये था कि उनके नुकसानात ना हो, तो नुकसानात से वो बच गए। अब वो बिला खौफ व ख़तर पानी में दोबारा निकल रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा इस वक्त जो आप कह रहे हैं ना कि जो लोग पैदा होती साथ समंदर देख लेते हैं और जाहिर सी बात है वो उनका जरिया मौज की मछलियां पकड़ना होता है और उनको मना कर दिया गया था। बीपर जो है तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें।
साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड्स और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।